हेलो और अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम भाई खैरियत से होंगे, ईद के दिन अच्छे गुजर रहे होंगे और गुल्लू उस्मान का सीज़न 5 भी बहुत अच्छे से गुजर रहा होगा आप लोगों का। लास्ट एपिसोड तो आप लोगों ने देख ही लिया कि उसमें क्या कुछ हुआ है, उसके बारे में बात करके टाइम वेस्ट करने की तो ज़रूरत है नहीं, लिहाजा इसलिए हम वीडियो को आगे लेके चलते हैं। तो दोस्तों, ओरहान भाई और होलोफेरा की जो आपस में गपशप हो रही होती है बावर्ची खाने में, उसके बाद आगे कुछ ऐसे होता है कि अगले सीन में दोस्तों जो एक गूंगी खातून होती है जो इनको एक जंग से मिली होती है वो कैदियों में, जिसको फातिमा लेके बाजार में भी घूम रही होती है और बाजार में आप लोगों को याद होगा कि वो एक इमरान तैगन के बंदे से मिलती है, वहाँ पे उससे वो कुछ बातचीत करती है, उसे वो कुछ चीज़ भी देता है। तो भाई असल में वो जो चीज़ होती है वो होता है जहर। जी हाँ, जहर। ड्रामे में ना उस औरत को देख के मुझे महसूस होता है कि हमें बिल्कुल भी किसी पे ना तरस नहीं करना चाहिए। खैर वो औरत किसी न किसी तरीके से उनके बावर्ची खाने में पहुंच चुकी होती है महल के, और उसके बाद वो वहाँ से बावर्ची खाने से कुछ चीज़ें लेके ओलिविया के रूम में जाती है। जैसे ही वो उसके रूम में दाखिल होती है, ओलिविया कहती है कि मैंने तो कुछ खाने के लिए मंगवाया नहीं। तो वो आगे से कहती है तुमने बेशक नहीं मंगवाया, मैं तुम्हारे लिए लेके आई हूँ इमरान तैगन का पैगाम, और इमरान तैगन ने कहा है कि तुमने जो है ना एल्चिम खातून को जहर देना। वो कहती है तुम कौन हो, मैं कैसे यकीन कर लूँ। वो वहाँ पे इमरान तैगन का खत दिखाती है उसको, और उसको वो यकीन हो जाता है ओलिविया को, क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि दो कबीले आपस में ना मिलें। अगर दो कबीले आपस में मिल गए तो उस्मान की ताकत बढ़ जाएगी। खत देखने के बाद और उस औरत को वहाँ पाने के बाद ओलिविया बड़ी खुश होती है, क्योंकि उसे वहाँ पे अपनी एक और साथी मिल चुकी होती है अपना उसका काम तमाम करने के लिए, ताकि वो कोई भी हरकत कर सके, कुछ भी कर सके, उस पर इल्ज़ाम ना आए। इसके बाद ओलिविया उसे कहती है कि ये तुम जहर लो और ये तुमने एल्चिम के मशरूब में मिक्स करना है, जो उनके कमरे में पीने का पानी पड़ा होता है, ये जो भी चीज़ है उसमें तुमने इसे मिक्स कर देना है। भाइयों सारा बता दूं, ड्रामे का मज़ा तो नहीं ख़राब हो रहा आप लोगों का। खैर तो होता कुछ यूँ हो कि ओलिविया उसे कहती है कि जी ये तुमने उसमें डाल देना है, और उसके बाद इसका इल्ज़ाम होलोफेरा पे आना चाहिए। वो होलोफेरा पे इसलिए इल्ज़ाम लाना चाहती थी क्योंकि होलोफेरा को उस्मान सज़ा नहीं देगा, क्योंकि ओरहान की वो महबूबा थी और ओरहान उसकी सज़ा के दरमियान में आ जाएगा। इस तरह उनमें लड़ाई पैदा हो जाएगी और फूट पैदा हो जाएगी और वो लोग तबाह हो जाएंगे। वो ये समझ रही थी, लेकिन उसको इस बात का कहाँ से इल्म होगा कि सल्तनतें बनाने के लिए साबित कदम होना पड़ता है, इंसाफ के रास्ते पे रहना पड़ता है, और इन्हीं इंसाफ के रास्तों पे रहने की वजह से सल्तनत उस्मानिया कायम हुई थी। इसके फ़ौरन बाद साथियों सीन हो जाता है चेंज, और अगले सीन में आते हैं उस्मान साहब। उस्मान साहब आपको याद होगा कि गार में थे, वहाँ पे गार में वो थोड़ा सा आगे आते हैं और सोच रहे होते हैं। उस्मान साहब को मंगोल की वो बातें याद आ रही होती हैं जो उनसे वो करता है कि सलीबी और ओलजाइतों का आपस में इत्तेहाद हो जाएगा और वो कोनिया पहुंच जाएंगे और रास्ते में उस्मान की ममलिकत को तबाह करते हुए वहाँ पे आ जाएंगे। और वहीं पे उस्मान साहब अपने जहन में मंसूबे बना रहे होते हैं कि कैसे इन दो ताकतों का इत्तेहाद नहीं होने देना, इनका इत्तेहाद तोड़ना है और इनको बिल्कुल भी करीब नहीं आने देना। वहीं पर हम देखते हैं कि बाज़ंतीनी जलाद इमरान तैगन बिल्कुल पागल हो चुका होता है, क्योंकि उसकी जान उस्मान साहब की मुट्ठी में हो चुकी होती है। वो निशानियाँ जिनकी वजह से उसने मुमलिकत का सुल्तान बनना था वो उस्मान साहब के पास होती हैं। इमरान तैगन ने ओराज साहब के कबीले पे हमला किया होता है, वहाँ पे उनके लोगों को मार चुके होते हैं वो, और ओराज साहब का भी गला काट चुका होता है, और उसने कायमोज को गिरफ्तार किया होता है। उसके बेगम बच्चे इमरान तैगन के कब्जे में होते हैं, और वो कायमोज को कहता है कि मैं तुम्हारा सर तुम्हारे जिस्म से अलग कर देता अगर मुझे तुम्हारी ज़रूरत ना होती, क्योंकि वो कायमोज को गद्दार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा होता है वहाँ पे। फिर वो कायमोज को कहता है कि तुम ये सर लो और ये तुम उस्मान साहब के पास लेके जाओ, और ये उनको उनके बेटे की शादी का तोहफा देना मेरी तरफ से। और साथ ही वो कहता है कि उस्मान साहब को मेरा पैगाम देना कि मैं ओराज साहब के कबीले में आपका इंतज़ार कर रहा हूँ, और वहाँ पे मेरी निशानियाँ साथ लेके आइएगा। उससे अगले सीन में देखते हैं हम कि उस्मान साहब महल वापस पहुँच चलते हैं, और वहाँ पे पहुँचने के बाद गुंदोज़ भाई, मलून खातून, उस्मान साहब का बेटा, ये सब मिल के उनका भरपूर तरीके से इस्तकबाल करते हैं वहाँ पे, और कहते हैं कि उस्मान साहब आपको फ़तह मुबारक हो। वहीं पे उस्मान साहब गुंदोज़ साहब को कहते हैं कि गुंदोज़ साहब मुबारक हो, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है आप अपने पैरों पे खड़े हो गए। आगे से गुंदोज़ साहब जवाब में कहते हैं कि उस्मान साहब नेक काम में देरी नहीं करनी चाहिए। आप लोग तो समझ तो गए होंगे कि वो किस बारे में बात कर रहे हैं, और इस बात के जवाब में उस्मान साहब अपने बेटे ओरहान की तरफ देखते हुए कहते हैं जी हाँ बिल्कुल, अच्छे काम में देर नहीं करनी चाहिए। और आगे से ओरहान साहब भी हाँ में सर हिलाते हैं। दूसरी तरफ ओलिविया जो कि चालाक और मक्कार खातून होती है, वो अपनी भांजी को भड़काने की कोशिश करती है, और वो उसे कहती है कि तुम गलत कर रही हो, तुम ओरहान को क्यों शादी करने दे रही हो। जवाब में होलोफेरा कहती है कि मेरा मकसद अब सिर्फ अपना किला वापस लेना है, इसके अलावा मेरा कोई मकसद नहीं है। और आगे से उसकी खाला कहती है नहीं तुम गलत कर रही हो, और ऐसी वैसी बातें कर रही होती है। उससे आगे दोस्तों हम ये देखते हैं कि वो जो गूंगी खातून होती है वो एल्चिम खातून के रूम में पहुंच जाती है, और वहाँ पे जाके वो उसके शरबत के गिलास में जग में ना जहर डाल देती है, और वो उस जहर को उसके अंदर मिक्स कर देती है। उसके बाद दोस्तों अगला जो सीन होता है वो बहुत ही दिल दहला देने वाला और बहुत ही दिल तोड़ देने वाला सीन होता है। भाई इस सीन पे मेरा तो दिल टूट गया, पता नहीं आप लोगों का टूटा या नहीं टूटा। उस्मान साहब एल्चिम खातून का जो है ना रिश्ता अपने बेटे के लिए लेने के लिए
बाकायदा तरीके से गुंदोज साहब के साथ बैठक करते हैं। वहाँ पे दोनों ख़ानदान बाकायदा तरीके से बैठे होते हैं और उस्मान साहब बिल्कुल अपने बेटे के लिए रिश्ता भी मांगते हैं। और बेचारी होलोफिरा दूर से खड़ी होकर ओरहान को देख रही होती है प्यार भरी नज़रों से, और साथ ही उसके गुंजा खातून भी खड़ी होती है। वो कहती है कि होलोफिरा तुम अपने साथ ज़्यादती कर रही हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें इन्हें रोकना चाहिए, तुम्हें कुछ बोलना चाहिए। लेकिन होलोफिरा कहती है नहीं, मेरा मकसद चेंज हो चुका है। और फिर वहाँ पे गुंदोज साहब उस्मान साहब की जो है ना वो रिश्ता कबूल कर लेते हैं और अपनी बेटी के लिए ओरहान साहब को दामाद मुंतखब कर लेते हैं। और उसके बाद खुशी खुशी दोनों ख़ानदान एक दूसरे से गपशप लगाते हैं, मशरूब उनमें तकसीम किए जाते हैं और बस ओरहान साहब उठते हैं और अपने होने वाले ससुर के हाथ वगैरह चूमते हैं। दूसरी सीन में हम देखते हैं कि बाज़ंतीनी जल्लाद ओरोज़ भाई के जो कबीला है उसके तमाम लोगों को मार चुका होता है और उन पे जुल्म कर रहा होता है, आग लगा दी होती है उसने पूरे कबीले में। वो वहाँ पे लोगों की लाशों का एक बड़ा सा मीनार बनाता है, ऊंची सी जगह बनाता है और उसके ऊपर खड़ा हो जाता है। वो क़यामोज़ जो है वो ज़ख्मी हालत में घोड़े के ऊपर बैठ के यानी शहर में पहुंच जाता है और वहाँ पे सबसे पहले उसको चरगुताई भाई देखते हैं और उसके बाद अलाउद्दीन उसको महल में ले जाता है क्योंकि वो चाहता था कि उसने उस्मान भाई से बात करनी है। उस्मान साहब को ये भी पता होता है कि अलजाइतू खान जो कि ये था मंगोल, वो बाज़ंतीनी जल्लाद के लिए सोना भेजता है ताकि वो इस सोने से अपने आप को ताकतवर कर सके और उस्मान साहब पे भरपूर तरीके से हमला करे। उस्मान साहब को उसके बारे में सारा इल्म होता है। उस्मान साहब ओरहान से कहते हैं कि ये काम तुमने करना है और वो सोना तुमने जाके लेके आना है। अभी यहाँ ओरहान महल से निकल ही रहा होता है कि आगे से अलाउद्दीन साहब क़यामोज़ को लेके आ जाते हैं और बड़ा ऊंचा ऊंचा बोले होते हैं, बाबा बाबा बाजू ने क़यामोज़ को लेके आता है। वो क़यामोज़ उस्मान साहब को ओरोज़ साहब का सर देता है और बताता है कि जी इमरान तेगिन बाज़ंतीनी जल्लाद आपका ओराज साहब के कबीले में इंतज़ार कर रहा है। उसके बाद उस्मान साहब भरपूर तैयारी के साथ वहाँ से निकलते हैं अपने तमाम सिपाहियों के साथ लेके और वहाँ पे ओराज साहब के कबीले से बाहर बाज़ंतीनी फ़ौज भी खड़ी होती है जिसका सामना उस्मान साहब की फ़ौज के साथ होता है। उसके बाद वहाँ पे गरमियान के सरदार का बेटा महमद आता है और वो देखता है क़यामोज़ की ये हालत, वो उससे पूछता है कि क्या हुआ। क़यामोज़ उसको सारा माजरा बताता है और वो बड़ा गुस्से में होता है। वो कहता है कि मैंने उस पर यकीन करके बहुत बड़ी गलती की और मैं अब उस्मान साहब का साथ दूंगा। उससे अगले सीन में हम देखते हैं कि ओरहान साहब अपना घोड़ा तैयार कर रहे होते हैं और घोड़ा तैयार करके जा रहे होते हैं क्योंकि उस्मान साहब ने उन्हें एक काम सौंपा होता है। वहीं पे एल्चिम खातून आती है और वो उनसे बात करती है होलोफिरा के बारे में और ओरहान साहब कहते हैं मुझे अपने से ज़्यादा होलोफिरा पे एतबार है और ये सारी बातें उनकी आपस में होती हैं। और उससे अगले सीन में मलहून खातून और बाला खातून आपस में बैठी होती हैं, वो भी इसी बारे में बात कर रही होती हैं कि ओरहान इस बात को कैसे कवर करेगा, उसकी मोहब्बत यहाँ और है और उसकी शादी हम कहीं और कर रहे हैं। उससे अगले सीन में हम देखते हैं कि एल्चिम खातून और उसकी भाभी आपस में बैठी होती हैं, कोई बातें शातें कर रही होती हैं और इन्हीं बातों के दौरान एल्चिम खातून उसी जग से पानी डालती हैं गिलास में जिसमें जहर मिक्स हो चुका होता है और पानी मुँह लगाने ही लगती हैं कि फिल्मों वाला सीन होता है कि जी एकदम से किसी और ने बात शुरू कर दी और वो पानी नीचे कर लिया, तो वहाँ पे भी यही सीन होता है। और इन्होंने पानी जैसे नीचे किया होता है वहाँ पे वो पानी साइड पे टेबल पे रखती हैं और उसकी भाभी कुछ देर में वो पानी उठा लेती हैं और वो पानी पी लेती हैं और उस पर वो जहर का असर हो जाता है और वो बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ बाज़ंतीनी फ़ौज और उस्मान साहब की फ़ौज आमने सामने होती है और वो उनको कहती है कि अगर तुम लोगों ने हम पे हमला किया तो ओराज साहब के कबीले के औरतें और बच्चे हमारे कब्ज़े में, हम उन्हें मार डालेंगे। और बाज़ंतीनी सिपह सलार उस्मान साहब को बताता है कि हमारा जो जल्लाद है वो कह रहा है कि आपने सिर्फ हमसे मुलाकात करनी है, यहाँ पे हमने कोई जंग नहीं करनी। देखें दोस्तों, सल्तनत की बुनियाद जितनी ही मजबूत होना उतनी ही देर बाद सल्तनत चलती है। आप यहाँ देखें इस ड्रामे में कि उस्मान साहब जंग के मौके पे भी अपने सिपाही जरकुताई और सुलगुर आका को कहते हैं कि जरकुताई और सुलगुर आका जाके ढूंढें, चाहे वो बच्चे और ख़वातीन ज़मीन की 7वीं तह में क्यों ना हो, मुझे वो लाजमी चाहिए, उनको जाके महफूज करें। और वहाँ से उस्मान साहब अकेले ओराज साहब के कबीले के अंदर चले जाते हैं बाज़ंतीनी जल्लाद से मिलने के लिए। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि एल्चिम खातून की जो भाभी हैं उन पे जहर का असर हो जाता है। वहाँ पे एल्चिम खातून ऊंचा ऊंचा शोर मचाती है और अलाउद्दीन साहब तक खबर पहुँचती है। वो अपना फर्स्ट एड किट का बॉक्स लेके भागते हुए आते हैं और वो पता लगाते हैं कि मसला क्या। उन्हें पता लगता है कि इसको जहर दिया गया। बाहर ओरहान साहब निकल ही रहे होते हैं, उन तक खबर पहुँचती है, वो वापस अंदर आते हैं और इधर एल्चिम खातून समझती हैं कि ये जहर होलोफिरा ने दिया है और वो होलोफिरा पे हमला करती हैं और होलोफिरा को खंजर मारती हैं। दूसरी तरफ उस्मान साहब ओराज साहब के कबीले में पहुँचते हैं और वहाँ पे बिछी लाशों को देख के बहुत ही परेशान होते हैं। जाहिर सी बात है, अपने भाइयों की जब लाशें कोई बंदा बिछी हुई देखे तो वो परेशान तो हो गई। और आगे से जल्लाद सवाल करता है कि मुझे पता ही था उस्मान साहब आप खाली हाथ आएंगे, आप क्यों खाली हाथ आए हैं। वहाँ पे जल्लाद के सिपाही छुपे हुए होते हैं और वो फ़ौरन से नेज़े निकाल के उस्मान साहब की गर्दन पे रख देते हैं और वो जल्लाद को कहते हैं उस्मान साहब कि ये तुम्हारी हिफाजत है, तुम इतना डरते हो मेरे से कि तुम इस तरह अपनी आपकी हिफाजत करोगी मेरे से। वहाँ पे बाज़ंतीनी जल्लाद उस्मान साहब को कहता है कि आप देखें मैं कितना ताकतवर हूँ, आप मेरी ताकत के आगे ना खड़े हों और मुझे सल्जूक सल्तनत की निशानियाँ दे दें।
उसके बाद उस्मान साहब और उसके दरमियान काफ़ी गर्मा गर्मी वाली बातें होती हैं और वहाँ पे हो जाती है एपिसोड ख़त्म। थैंक यू सो मच दोस्तों इस वीडियो को देखने का। लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चाहते हैं कि आगे भी फ्यूचर में ऐसी वीडियो बनाने का बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करना चाहिए।